गुड आफ्टरनून के एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कहा हुआ था कि मैं डेली एक वीडियो बना करके आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगी। और अभी 4 बज रहे हैं और मैं फिर से 10 मिनट का एक वीडियो आपके लिए शेयर करना चाहती हूँ। आई होप ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ी मदद करेगा। एक्चुअली मैं सभी लोगों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे पूछना चाहूँगी कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है। जो मुझे समझ में आया, एक्चुअली जितने भी अभी ये मैं वीडियो बना रही हूँ, ये कोविड-19 जब से शुरू हुआ था और आज की डेट तक के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो हमें लगती थी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है या लगती हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो मैंने देखा वो मुझे लगा कि हम घर पर नहीं रह सकते, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि बाहर निकलना, लोगों से मिलना, बात करना और चौपाटी में जा कर के खाना खाना, मैचेस वगैरह देखना, रैली में जाना और गप मारना, खड़े होकर के सड़क में, घर में घुटन होना, तो शायद ये सारी चीज़ें मुझे लगा ऐसा कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और कीमती भी हैं, क्योंकि घर में तो नहीं हम रह सकते थे। बट फाइन, खैर छोड़िए इन सब चीज़ों को। मैं जस्ट सिंपली एक क्वेश्चन कर रही हूँ आप लोगों से कि हमारी ज़िंदगी में अगर हम में से कोई पूछे कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मे बी हर इंसान अपने अपने लिए चीज़ों का अलग अलग इम्पोर्टेंस बताएगा। और जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, शायद मुझे जितने भी लोग जानते होंगे उन्होंने देखा भी है मुझे। और मैं जो स्टोरी बोल रही हूँ, जो मैं आप जिस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप लोग बताना चाहती हूँ, इससे मेरे स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं कॉलेज में प्रिंसिपल भी हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा अपना क्लिनिक है, तो वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती थी और मैं क्या कह रही हूँ। एक वर्कशॉप होता है और उस वर्कशॉप में स्पीकर स्टेज पर रहते हैं, बहुत सारी बातें चलती हैं, फिर वो एक एग्ज़ाम्पल देता है, अपने पॉकेट से 500 का रुपये निकालता है और सब बोलता है कि आप बताइए ये 500 का नोट किसको चाहिए। तो एक एक करके सारे हाथ उठने लगते हैं और बहुत सारे हाथ उठ जाते हैं। आई थिंक पूरा हॉल ही हाथ ऊपर कर लेता है कि मुझे 500 रुपये चाहिए। फिर क्या होता है, अब इतने सारे लोगों को तो वो एक 500 नोट मतलब क्या एक ही वो दे सकता है ना। फिर उसने कहा कि मैं ये 500 का नोट एक ही इंसान को दूंगा, बट इसके लिए एक शर्त है। और वो शर्त ये होती है कि वो उस 500 के नोट को ऐसे बिल्कुल क्रश कर देता है, ठीक है। फिर बोलता है कि अच्छा अब बताइए इस 500 के नोट को कौन लेना चाहता है। फिर से देखते देखते हाथ उठ जाते हैं। फिर से वो सोचता, कंफ्यूज कि अब मैं किसको दूँ। फिर बोलता है अच्छा चलो। फिर क्या होता है, फिर से बोलता है एक शर्त है, और उस वो 500 के नोट को ज़मीन में रख कर के गंदा कर देता है। और फिर बोलता है लोगों से कि अब बताओ ये 500 का नोट आप में से किसको चाहिए, क्योंकि मैं एक को ही मतलब किसको चाहिए। तो फिर धीरे धीरे देखते देखते हाथ तो सबके उठ जाते हैं। तो वो स्पीकर बोलते हैं कि देखिए आप सभी यहाँ आए हुए हैं, हम वर्कशॉप के लिए बात कर रहे हैं, उसका एक एग्जाम्पल है। और फिर भी मैंने इस 500 के नोट से एक सबक सीखा है, और वो सबक ये है, और शायद आप लोगों ने भी सीखा होगा, वो सबक ये है कि इस नोट को मैंने क्रश कर दिया, पहले सिंपली निकाला, फिर क्रश कर दिया, फिर मिट्टी में गंदा कर दिया, फिर भी इसकी कीमत 500 ही है। ये बात अगर इसकी जगह सिंपल पेपर होता तो शायद कोई एक हाथ नहीं उठाता, है ना। तो इसी तरीके से जिस तरीके से उस नोट को इस तरीके से क्रश किया, मिट्टी में डाला, तो उसकी क्या हालत थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी वैल्यू नहीं ख़त्म की। इसी तरीके से वो स्पीकर ने बोला कि मैं हूँ और आप सभी लोग हैं। हमारी ज़िंदगी भी इसी तरीके से है। हम में
हर वो कुछ करने की ताकत है, चाहे हालात कैसे भी हों। गिरते हैं, पड़ते हैं, हमसे परिस्थितियाँ जो हैं बहुत सारी इम्तिहान लेती है। और अभी कोविड में जब हमें सारी चीज़ें पता थी, लेकिन हमने जो नादानियाँ की, बट आज जो रिज़ल्ट देखा है और हमें अब क्या करना है, क्योंकि हमें ज़िंदगी की कीमत तो समझ में आ गई है कि हम ज़िंदगी कितने मायने रखती है। तो फाइनली अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से भी ज़िंदगी ही सबसे कीमती है। और आप लोगों को भी शायद आज की सिचुएशन को देख कर के समझ में आया होगा कि अब कभी भी अगर हमें पता हो कि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जिसके लिए हमें बार बार बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और तो हम उन चीज़ों को फॉलो करके अपने काम को करें और उन चीज़ों से बचें जो चीज़ें हमें नहीं करना, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत कीमती है। तो इस चीज़ का हमें पता कब चलता है या चला, उसके लिए मैं आपको एक कोट बोलूँगी। वो कोट ये है कि समटाइम्स वी never know the value of a moment or a person until it become a memory. Now see what the situation is now. But happened is happened. Now it's time to take care, to obey or follow the guidelines which is given by state government, central government, World Health Organization, and take care of yourself. खुद का अपना करें, अपने लोगों को बचाएं, बिकॉज ज़िंदगी कीमती है। और हमें आज माहौल कैसा भी है, एक चैलेंज अपने आप को देना है, और वो है ये: नो मैटर हाउ यू फील, नो मैटर हाउ यू फील, गेट अप, ड्रेस अप, गेट अप एंड ड्रेस अप एंड शो आई विल नेवर गिव अप, आई विल नेवर गिव अप। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर्स। अपनी केयर करें, अपने परिवार की केयर करें, आसपास के लोगों का केयर करें, और जैसे भी हो सके इस सिचुएशन में शांति बना करके रखें। अभी हमें दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। किसी भी नेगेटिव ट्रैप में या थॉट में या ओवर थिंकिंग में नहीं फंसना है। दुख बहुत है, पर ये समय निकल जाएगा। हैव अ नाइस डे।